आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। जिस द्वार की, जिस दरवाजे की संत ज्ञानेश्वर जी ने बात कही थी, उसी दशम द्वार तक पहुंचने का आज हम क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से विचार करेंगे। आप एकदम ही सहस्त्रार की बात करने लग जाते हो, एकदम ही दशम द्वार की बात करने लग जाते हो, द्वार खुलना चाहिए ऐसी इच्छा करने लग जाते हो। लेकिन जब तक आपके अंदर के नीचे के द्वार नहीं खुलते, नीचे के चक्र नहीं खुलते, नीचे की स्थितियां ठीक नहीं होती, तब तक ऊपर की स्थिति तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो कभी पहुंच भी गए, किसी कारण से पहुंच भी गए, तो वहां टिके नहीं रह सकते। इसलिए नहीं रह सकते हो क्योंकि तुरंत नीचे आ जाओ। शरीर के द्वारों की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो शरीर का द्वार है वो मल द्वार है। मल द्वार वह द्वार है जो मूलाधार चक्र से संबंधित है। मूलाधार चक्र का नियंत्रण विसर्जन संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार साधक प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी ये निर्विचारिता का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है? अरे बाबा, मैं पूछता हूँ कहाँ उपयोग नहीं है? आपका अगर निर्विचार स्थिति है तो आपका मल त्याग 2 मिनट में हो जाएगा। जाओगे तुरंत 2 मिनट गए, पेट साफ हुआ, बाहर आए। और अगर निर्विचारता का स्थिति नहीं है, अंदर विचार चल रहे हैं, विचारों पे विचार, विचारों पे विचार, विचारों पे विचार चल रहे हैं, तो वहां पे 1-1 घंटा लोग बैठे रहते हैं। और कई लोगों के वहाँ तो ऐसा देखा हुआ है कि लाइब्रेरी बनी हुई है, पुस्तकें रखी हुई है, किताबें रखी हुई है, वहाँ पढ़ते भी रहते हैं, जैसे कोई वहाँ एक पाठशाला खुली हुई। और होती इसलिए नहीं है क्योंकि विचार करते हैं, और विचार करते हैं इसलिए होती नहीं है। उसको आरोग्य धाम को, उसको टॉयलेट मत को, उसको आरोग्य धाम को। आरोग्य धाम है, वहां पे जाके आपके आरोग्य का पता चलता है। जाते हो कि नहीं, किसी पैथोलॉजी लैब में जाते हो, वहां पे वो आपकी लैट्रिन की भी टेस्ट करते हैं, उससे वो परीक्षण करते हैं, जांचते हैं। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, दुनिया भर के आपको प्रश्न पूछेंगे, उसमें से बदबू आती है क्या, नहीं आती क्या, वो तैरता है क्या, डूबता है। आप पूछो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाके पूछो, वो तुरंत इतने सारे प्रश्न पूछेगा जो आपने देखे भी नहीं होंगे, मालूम भी नहीं होगा। उसके लिए फिर अलग से परीक्षा करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े पहलवान का इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि मेरे दादाजी मेरी लैट्रिन को चेक करते थे कैसी होती है, उसके ऊपर से मेरे स्वास्थ्य का परीक्षण करते थे। मुझे लगा वो तो एक स्वास्थ्य धाम है, आपके स्वास्थ्य का पता चलता है। और जिस व्यक्ति की होती नहीं है और उसकी हो जाती है, वो बोलता हा 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 आज तो मोक्ष मिल गया। क्यों? क्योंकि रोज होती नहीं, आज हो गई, मोक्ष मिल गया, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? तो मोक्ष तो वहां से शुरुआत है। एकदम तुम यहां की कहां बात करो, बहुत सारे दरवाजे, ये दरवाजे से गुजरते गुजरते मोक्ष मिलता है। कहने का मतलब निर्विचारिता का संबंध आपके जीवन के प्रत्येक क्षण के साथ है, प्रत्येक जगह के साथ है। तो सब जगह आपके साथ में आएगी, वहां पे भी आपके साथ आएगी। और वो जगह दुनिया में सबसे डेंजरस जगह है, सबसे खतरनाक स्थान है। खतरनाक स्थान इसलिए कि वहां पे डिस्टर्ब करने आपको कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वहां कौन आएगा? विचार करते बैठे रहो, घंटों बैठे रहो, 2-2 घंटे बैठे रहो, गालियां देंगे घर वाले, उसको बोलेंगे तू सबके पास जाया कर, लेकिन वहां डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे। अब देखो कितने अंदर से ऐसे पास हो गया करके खुशी से बाहर निकलते थे, वैसे वो एकदम खुश होता, हाँ आज हो गई।
तो मोक्ष मिल गया एक दिन का। तो मल द्वार वह द्वार है जहां से आप आपके द्वारा खाए गए अन्न को पचाने के बाद जो कुछ निकालते हो वो कचरा है, वहां से बाहर निकलता है और आपके पाचन तंत्र का निरीक्षण वहीं से होता है। कई बार मेरे पास कई साधक आते हैं जिनकी चंद्र नाड़ी कमजोर रहती है, वीक रहती है, तो उनको मैं बोलता हूँ तेरे शरीर में प्रोटीन तत्व की कमी है, प्रोटीन तत्व की कमी है तो थोड़े प्रोटीन खाया कर, प्रोटीन खाएगा तो थोड़ा मजबूत होगा। तो बोलता खाता है ना, वो बताता, पूरी लिस्ट बताता है, ये प्रोटीन खाता हूँ, ये प्रोटीन का खाता हूँ, ये प्रोटीन का खाता हूँ। उनका तू खाता है लेकिन पचाता नहीं है ना। खाना अलग बात है, पचाना अलग बात है। पचाना चाहिए, अगर पचाओगे तो उसका कुछ फायदा है, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार से ध्यान करना अलग बात है, ध्यान लगना अलग बात है। आप बोलोगे ध्यान करते हैं, हाँ सब हाथ ऊपर कर दिया, ध्यान लगता है सबके हाथ नीचे। तो ध्यान करना अलग बात है, ध्यान लगना अलग बात है। तो आप आपका परीक्षण करो ना। गुरु पूर्णिमा वो अवसर है जिसमें आपको आपका परीक्षण करने का है। मैं नियमित ध्यान करता हूं क्या, मैं नियमित ध्यान करती हूं क्या। फिर दूसरा प्रश्न करो, क्या मेरा नियमित ध्यान लगता है क्या। बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित ध्यान करना अलग बात है और नियमित ध्यान लगना अलग बात है। ध्यान लगना चाहिए। तो आपकी स्थिति में वही प्रोटीन खाने वाले व्यक्ति शरीर के जो खूब प्रोटीन खाता है, पचाता नहीं, निकालता है। तो ऐसे आप ध्यान करते हो, समय बर्बाद करते हो, लेकिन होता नहीं है। अपना आत्म परीक्षण करो कि पहले नियमित ध्यान करते हो क्या, दूसरा ध्यान लगता है क्या। तो लगने के लिए कोशिशें मत करो, प्रयत्न मत करो। प्रयत्न से कभी ध्यान नहीं लगता। देखो ध्यान में कौन कौन से विचार आते हैं, कौन कौन से समस्याओं के विचार आते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम के विचार आते हैं। उन प्रॉब्लमों को एक चिट्ठी में लिख के फोटो के सामने छोड़ दो। पहला द्वार मल द्वार है, दूसरा द्वार मूत्र द्वार है। जो आपके शरीर के विजातीय तत्व हैं वो सब शरीर से वहां बाहर होना चाहिए। वास्तव में उसके साथ साथ आपका गुस्सा भी बाहर होना चाहिए, आपके विचार भी बाहर होना चाहिए। ये सब छोड़ने का है। धीरे धीरे एक ही बात को पकड़ करके महीनों तक बैठ रहे हैं, दिनों तक बैठ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हो गई ना, वो दिन का वो बात खत्म हो गया, दूसरे दिन दूसरी बात कर। ये दो द्वार हो गए। और दो द्वार हैं कान। कान सबसे डेंजरस द्वार है जिसको बंद ही नहीं किया जा सकता। बंद नहीं किया जा सकता है, हर दफे खुले ही रहते हैं। आंखें बंद कर सकते हैं, ये चीज नहीं देखने की आंखें बंद कर ले। कान को बंद कर सकते कि नहीं कर सकते। जो आसपास चल रहा है, आसपास जो आवाज आ रही है, वो सब सुनना ही पड़ती। कई बार एक आधा शब्द सुने आ गया तो और कान लगा के सुनते क्या बोल रहे हैं। कई बार कोई चीज काटने की, कोई चीज तोड़ने की, कोई चीज मरोड़ने की जो आवाज आती है ना, वो अपने को सहन नहीं होती। ये आवाज अच्छी नहीं लगती। रहता है किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी अप्रिय आवाजें, जो आवाजें आपको अच्छी नहीं लगती, वो आवाजें मत सुनो। मैंने आपको आपके अंदर से आत्मा बराबर इंडिकेशन देती है, नहीं ये आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब क्या है, आपको सूट नहीं हो रही है। ये प्रत्येक का शारीरिक स्थिति के अनुसार है। किसी को किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ। ये कान वो है जिनको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन आप वहां से दूर तो हट सकते हैं। वहां जो आवाजें आ रही है वो आवाजें अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो वहां से दूर हट जाइए। आवाजें जिस प्रकार से कान को अच्छी नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार से आवाजों के द्वारा निकलने वाला चैतन्य भी कान ग्रहण करते ही रहता है। कान के द्वारा प्रवचन में गहरा चैतन्य ग्रहण किया जाता है और कान के द्वारा ग्रहण किया गया चैतन्य सीधे आत्मा तक
पहुंचता है। एक स्थिति के बाद चैतन्य की एक अवस्था के बाद जब आंखें साथ नहीं देती, जब आंखें बंद हो जाती है, तब भी आपके कान आपके साथ होते हैं और कान के द्वारा प्राप्त किया गया चैतन्य धीरे धीरे आत्मा तक अपना संदेश, अपना मैसेज पहुंचाते ही रहता है। तो ये दो कान के द्वार भी विशिष्ट द्वार हैं जो सदैव खुले ही रहते हैं, 24 घंटे खुले ही रहते हैं। केवल प्रश्न ये है, आप उनका उपयोग क्या करते हैं, आप उनसे क्या ग्रहण करते हैं, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। उसके आगे के दो द्वार हैं आँख। जिस प्रकार से आत्मा की आँख चित्त है, ठीक उसी प्रकार से शरीर की आँख आँख है। इसके द्वारा दृश्य देखा जाता है, लेकिन चैतन्य को ग्रहण करने में ये कमजोर है। कान जितने मजबूत है, कान जितने सशक्त हैं, उतनी आंखें मजबूत नहीं है, सशक्त नहीं है, क्योंकि एक निश्चित स्थिति तक आपका साथ देती है। अब देखो वीडियो कैसेट भी लोग देखते हैं, देखते 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 फिर एकदम कान चालू रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी। आंखों के ऊपर से एक कहानी याद आ गई। एक बार एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का बचपन से अंधा था और अपने अंधत्व के कारण वह आम लोकोसरी के कार्य नहीं कर पा रहा था। तो उसने थोड़ा गाने का अभ्यास किया और अच्छे अच्छे भजन गा के गाँव वालों को सुनाता था, दूसरे गांव के लोगों को सुनाता था, भजन गाने का कार्यक्रम देता था। तो ऐसा कार्यक्रम दे रहा था, हर दफे कृष्ण के अच्छे गीत गाता था, भजन सुनाता था। कहानी है, कहानी का भाव देखो। तो एक बार ऐसे ही भजन गाते 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 वो उनके भजन विष्णु भगवान तक सुने जाने लग गए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी सुन रही थी, तो लक्ष्मी जी को बहुत दया आई कि ये कितना अच्छा आपका भक्त है, कितना अच्छा मन से गा रहा है, फिर भी अंधा है, उसके आंखें प्रदान क्यों नहीं करते। उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अंधा है, तो क्यों नहीं उसको आंखें दे देते हैं। तो विष्णु जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, बोले तुझे लगता है कि उसको आंखें की आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर मुझे लगता तो जरूर मैं अवश्य प्रदान करता, उसको आवश्यकता नहीं है। और एक दिन वो अंधा लड़का अपने एक गांव से भजन गा करके दूसरे गांव जा रहा था और रास्ते से चलते 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 थोड़ा रास्ता भटक गया और एक लकड़ी लग के आगे आगे चल रहा था और एक खाई की ओर जा रहा था। बस 2 कदम आगे बढ़े होंगे, पहले वो लकड़ी टेकता था, फिर आगे कदम बढ़ाता था, तो उसकी लकड़ी जैसे उठा के उसने उस खाई की ओर डालने की कोशिश किया, तुरंत विष्णु भगवान ने आके उसकी लकड़ी पकड़ ली और उसको दूसरी दिशा में मोड़ दी। बाद में उसको बड़ा आश्चर्य लगा, इस जंगल के अंदर कौन आया है जो मुझे बचा रहा है। पूछा तो उसने बताया कि आगे खाई थी, उसमें तुम गिरने वाले थे, इसीलिए मैंने तुमको इस ओर मोड़ दिया। फिर लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की कि कब तक उसको संभालते बैठोगे,
उससे अच्छा है कि उसको आंखें ही प्रदान कर दो। तो विष्णु भगवान ने अपने दोनों हाथ उसके आंखों के ऊपर रखे तो उसको आंखें आ गई। उसमें आने के बाद में विष्णु भगवान का और लक्ष्मी का दर्शन किया, उनका नमस्कार किया और उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी एक विनती है, मेरी प्रार्थना है। उन्होंने पूछा क्या? मेरी आंखें वापस ले लो, मुझे आंखें नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आज मैंने मेरे मन से आपका दर्शन कर लिया है, उस दर्शन को ही मैं समा के रखना चाहता हूँ। मेरे को इसके सिवा दुनिया कुछ देखने की नहीं। और रही बात खाई की, तो बचाने वाले तुम हो ना, तो आंखें काय को चाहिए? यानी इतनी एकाग्रता, इतना समर्पण जब हो जाए तब ना आंखों की आवश्यकता रहती है ना लकड़ी की। लेकिन जब तक हमारा संपूर्ण भाव नहीं आता तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती। तो आंखें वह द्वार है जो दिन भर खुले ही रहते हैं और चित्त को प्रतिबिंबित करते रहते हैं। चित्त को प्रतिबिंबित करते रहते हैं मतलब जिन लोगों का चित्त चंचल रहता है, चित्त वीक रहता है, चित्त कमजोर रहता है, उनकी आंखें भी कमजोर रहती है, आंखें भी वीक रहती है। वो कभी भी ऐसे शांत बैठे हुए आपको कभी नहीं देखेंगे। इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे और भटकते रहते, हर दफे सब दूर देखते रहते हैं। इधर देखेंगे, हर दफे हिलते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, क्योंकि उनका चित्त भी अंदर से हिलते रहता है। आंखें भी हिलती रहती है, चित्त भी हिलते रहते, स्थिरता नहीं रहेगी। तो आंखें वो जो दो द्वार हैं, जो द्वारों के माध्यम से आप आसपास के परिवेश को देखते हो, आप आसपास के एरिया को देखते हो। लेकिन कई बार ये आंखें मनुष्य को भ्रमित भी करती है, भ्रम में भी डालती है, क्योंकि जो दिखता है वो सच होता है ऐसा आवश्यक नहीं, होता कुछ और है और आंखें हमको दिखाती कुछ और है। इसलिए कई बार मैं कहता भी हूँ कि जो अंधे साधक हैं वो आंख वाले साधकों से कई ऊंची ऊंचाइयों पे तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो कभी भी भटकाव नहीं होंगे, उनमें कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कभी वो चीज देखेंगे नहीं जो नहीं देखने की। आंखें वो भी दिखाती है जो नहीं देखना चाहिए। और आंखों के बाद में फिर दो द्वार हैं नाक के। नाक वो महत्वपूर्ण द्वार है जिसके द्वारा दुर्गंध और सुगंध हमें मालूम पड़ती है। कई बार चंदन की खुशबू आती है, कई बार गुलाब की खुशबू आती है। उस खुशबू का एहसास, उस खुशबू की अनुभूति हमें नाक ही कराती है, नाक के द्वारा ही हमको पता चलता है। और नाक सांस लेती है और सांस छोड़ती है। प्रत्येक क्षण में वो आपको एहसास दिलाती रहती है कि ये शरीर नाशवान है। सांस लिया, प्राण आए, सांस छोड़ी, प्राण चले गए। यानी हर क्षण हम मरते रहते हैं और हर क्षण हम जीते रहते हैं। सांस लिया, जिए, सांस छोड़ी, मर गए। तो मृत्यु को डरो मत, लेकिन मृत्यु को भूलो भी मत। आपकी सांस प्रत्येक क्षण आपका एहसास कराते रहती है, आपको अनुभव कराते रहती है। और जैसे कहते हैं ना, प्रत्येक मनुष्य गिनती गिनती की सांसें लेकर आता है और उतनी सांसें लेगा, बाद में मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे तो वो सांस की आवश्यकता कम होगी, धीरे 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 होगी। एक अच्छा आयुष्य, एक अच्छा जीवन आप जी सकते हो और उस जीवन में वो स्थिति जिसे मोक्ष कहते हैं वो पा सकते हो। मोक्ष एक स्थिति है, उस स्थिति तक प्रत्येक मनुष्य को पहुंचना पड़ता है। नाक के बाद में है मुंह। मुंह के अंदर की जीवान जो हमको अलग अलग स्वाद बताती है, अलग अलग टेस्ट कराती है, जिससे हम भोजन करते हैं, जिससे हम अन्न ग्रहण करते हैं। तो अन्न ग्रहण करने का कार्य मुख से होता है, ये उसका अच्छा कार्य है। गालियां देने का कार्य भी मुख से ही होता है। कई बार कुछ अपशब्द बोलने के कारण, मुंह का गलत इस्तेमाल करने के कारण बड़े बड़े युद्ध हुए हैं।
बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, कई झगड़ों की जड़ ये मुंह भी है। थोड़ी देर मुंह अगर बंद रखें तो सब ठीक हो सकता है। रही बात गालियों की, आप कहोगे कई संत, कई महात्मा भी गालियां देते थे, बुरी बुरी गालियां देते थे, लेकिन यह फिर समझ का थोड़ा फेर है, समझ का थोड़ा अंतर है। वो गालियां कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं देते थे, उन नकारात्मक शक्तियों को देते थे जिनके साथ वो व्यक्ति प्रवेश करता है, जिनके साथ वो होता है। उनकी गालियां खाने के बाद में किसी का कभी बुरा नहीं हुआ है, सबका अच्छा हुआ है, क्योंकि आसपास के उनके ओरा को वो क्लीन करते थे, साफ करते थे, स्वच्छ करते थे, पवित्र करते थे। तो उनकी गालियों का कभी किसी ने बुरा माना भी नहीं। तो मुंह वो स्थान है, वो द्वार है, एक है। मुख एक है, मतलब उसका उपयोग कम करो, कम बोलो, कम खाओ। और ये सभी द्वार होने के बाद में अंतिम द्वार सहस्त्रार है, दशम द्वार कहा गया, 10वां द्वार। और ये द्वार ऐसा है जिसको द्वार बंद ही रहता है, और बंद द्वार को लेकर मनुष्य जन्मता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, और जीवन व्यतीत करने के बाद में इस दुनिया से कूच कर जाता है। लेकिन दरवाजा बंद का बंद ही रहता है, यानी ये दरवाजा ऐसा है जो दरवाजा हमने अंदर से बंद करके रखा हुआ है, तो इसलिए उसको बाहर से कोई खोल ही नहीं सकता। आपको ही आपका खोलना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, नियमित ध्यान नहीं करोगे, तब तक आपका दरवाजा आपको कोई भी खोल के नहीं दे सकता। आपका दरवाजा है, आपको ही खोलना पड़ेगा। और जब नियमित ध्यान साधना से आपका ये दशम द्वार खुल जाएगा, तो खुल जाने के बाद अब वास्तव में उस मंदिर के दरवाजे पे बैठोगे, जिस मंदिर के दरवाजे पे बैठने के लिए संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा हुआ है। तो फिर वहां आपको शून्य का शिखर प्राप्त होगा, अनहत का नाद सुनाई आएगा, फिर एक परमानंद की चैतन्य की अनुभूति प्राप्त होगी। तो गुरु पूर्णिमा वह पावन पर्व है जिस पर्व पर आप आपका दशम द्वार खोलने की इच्छा कर सकते हो, संकल्प कर सकते हो, दृढ़ निश्चय कर सकते हो, क्योंकि कल जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं आपको वह दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हूं, द्वार खोलने के लिए कह रहा हूं, जो खुलने के बाद फिर कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं जाता, सब कुछ मिल जाता है। एक बार परमात्मा की अनुभूति हो जाए, एक बार परमात्मा का अनुभव हो जाए, तो फिर कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रह जाती। एक शून्य की स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी लाखों साधकों की ओर से मैं मेरे हिमालय स्थित गुरुओं को आमंत्रित करने जा रहा हूं। मेरे गुरुओं को, कैवल्य कुंभक योगियों को, जैन मुनियों को, बुद्ध भिक्षुओं को, सूफी फकीरों को,
सभी को कल की गुरु पूर्णिमा में आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो सभी आए और इन लाखों साधकों को वह चैतन्य का अनुभव कराए, वह चैतन्य की अनुभूति कराए। जो चैतन्य की अनुभूति, जो चैतन्य का अनुभव उन्होंने मुझे हिमालय में किया था। गुरुदेव सभी साधक इतने भाग्यशाली नहीं होते जो हिमालय आप तक पहुंच सके, आपके सानिध्य में रह सके, आपके सानिध्य का लाभ ले सके। इसीलिए कल आप पधारें और आपके चैतन्य रूपी प्रसाद से इन लाखों आत्माओं को आशीर्वाद प्रदान करें, इससे वो वंचित हैं। और कल इन सभी का वो दशम द्वार खुल जाए। तो द्वार खुल जाने के बाद जीवन में बाकी कुछ रह ही नहीं जाता। आपकी कृपा में जो मुझे स्थिति प्राप्त हुई है, वही स्थिति कल सभी साधकों को प्राप्त हो, यही आपसे करबद्ध प्रार्थना है। नमस्कार। कल मेरे गुरु साक्षात यहाँ आने वाले, वहाँ मैं भी प्रार्थना करूँगा, आप भी प्रार्थना करें कि इस गुरु पूर्णिमा के बाद की गुरु पूर्णिमाएं सभी अपने स्थान पे मनाई जाए। पिछले 10-11 सालों से हम गुरु पूर्णिमा की पूजा कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव कर रहे हैं। आज तक एक भी उत्सव अपने आश्रम में नहीं हुआ है, अपने स्थान के ऊपर नहीं हुआ है। कभी कोई स्टेडियम में करते हैं, कभी कहीं करते हैं, कभी कहीं करते हैं। और गुरु पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, आध्यात्मिक दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति है, आपकी भी और मेरी भी, क्योंकि गुरु मेरे सानिध्य में रहते हैं। और वो स्थिति का लाभ, वो स्थिति को हम स्थायी स्वरूप नहीं प्रदान कर पाए अभी तक। तो कल प्रार्थना करो, कल इच्छा करो कि ये गुरु पूर्णिमा हमारी आखिरी गुरु पूर्णिमा है जो हम आश्रम के बाहर मना रहे हैं। इसके बाद में सारी गुरु पूर्णिमा हम हमारे आश्रम में ही मनाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कल जो मांगोगे सब मिलेगा। कल आप इच्छा करो, इसके बाद की सारी गुरु पूर्णिमा आश्रम में होगी। तो गुरु पूर्णिमा में बहरा चैतन्य कहीं स्थायी रूप से कहीं रहेगा, तो किसी स्थान पे रहेगा, तो उस स्थान पे जाके आप कभी भी उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए कल प्रार्थना करो, अवश्य पूर्ण होगी। नमस्कार।